श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर शनिवार को दोपहर भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु राय, डीएम नवल किशोर चौधरी, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, एसएसपी हृदयकांत, सिटी एसपी शुभंकर मिश्रा ने जिला एवं प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट, अजगैवीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए सभी विभाग के अधिकारियों को ससमय तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु राय ने जिला के अधिकारियों के साथ अजगैवीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के द्वारा भव्य स्वागत करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना कराया। इस दौरान भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु राय ने मीडिया को बताया कि कांवड़ियों की सुविधा को लेकर तैयारी की जा रही है, जो समय से पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उप सभापति प्रतिनिधि सन्नी कुमार, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, सीओ रवि कुमार, वीडियो संजीव कुमार, बात थाना अध्यक्ष कन्हैया झा सहित तमाम विभाग के अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी और वार्ड पार्षद मौजूद थे। जुलाई से श्रावणी मेला का प्रारंभ होना है, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ आए थे। इस साइट का इंस्पेक्शन पूरा किए, बाबा का भी आशीर्वाद लिए कि अच्छे ढंग से मेला हमारा का संपन्न हो। जैसे हर साल होता है वैसे इस साल भी संपन्न हो, और भी हम लोग सुविधाओं की बात कर रहे हैं बढ़ाने की, और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो मेला। भागलपुर के नाथनगर स्थित कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल में शनिवार को 2019 बैच के सिपाहियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुल 640 नव प्रशिक्षित सिपाहियों को उनके कठिन प्रशिक्षण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के आईजी विवेक कुमार ने भाग लिया और नव प्रशिक्षित सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस सेवा एक जिम्मेदारी भरा दायित्व है, जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा की भावना सबसे अहम है। नव प्रशिक्षित सिपाही राष्ट्र और समाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस समारोह में नव नियुक्त सिपाहियों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत कर अनुशासन, समर्पण और कड़ी मेहनत की मिसाल पेश की। परेड के दौरान सीटीएस मैदान में अनुशासन और गर्व का वातावरण दिखाई दिया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने समारोह को और भी यादगार बना दिया। समारोह में पुलिसकर्मियों के परिजनों और स्थानीय नागरिकों समेत भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे, जिन्होंने तालियों की गूंज के साथ नव जवानों का उत्साहवर्धन किया। नाथनगर का कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल लगातार युवाओं को कुशल, अनुशासित और संवेदनशील पुलिसकर्मी बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस समारोह ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि यह संस्थान सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि कर्तव्य बोध और देश सेवा की भावना भी सिखा रहा है। का परेड एक उच्चतम कोटि का परेड हुआ, जो कि बता रहा है कि इनका प्रशिक्षण, जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था इनका, वह बहुत अच्छे से इनको कराया गया है। और जो अनुशासन, जो ट्रेनिंग के गुण इन्होंने यहाँ पे सीखे हैं, उसको ये लोग फील्ड में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। भागलपुर में नौगछिया वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत धरहड़ा पंचायत के गोपालपुर गांव में 7 फीट लंबा सांप मिला है। एक घर से जहरीला इंडियन कोबरा सांप निकल आया। जीविका दीदी सुशीला देवी के घर में अचानक कोबरा सांप दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही नौगछिया वन प्रक्षेत्र के वनरक्षी अमन कुमार और सहयोगी श्रवण मंडल मौके पर पहुंचे। दोनों वनकर्मियों ने सूझबूझ और दक्षता के साथ सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उसका सफल रेस्क्यू किया। सुशीला देवी ने बताया कि अचानक घर के कोने में सांप दिखा, जिसके बाद घटना की जानकारी उन्होंने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वनरक्षी अमन कुमार ने बताया कि सांप इंडियन कोबरा प्रजाति का था, जो
बहुत ही विषैला होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना देना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। रेस्क्यू के बाद कोबरा को एक सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया ताकि उसे प्राकृतिक वातावरण में वापस लौटाया जा सके। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए थे, जिन्होंने वन विभाग की तत्परता और सुरक्षित रेस्क्यू के प्रयासों की। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं में सांप को मारने के बजाय तुरंत वन विभाग या नजदीकी वनरक्षी को सूचना दे, ताकि जीवों की रक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगच्छा के खरीक प्रखंड के सामने NH 80 पर शनिवार को बाइक और CNG ऑटो की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नौगच्छा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को मायगंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी राहुल के अनुसार खगड़िया की ओर से आ रहे बाइक सवार ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान बाइक ऑटो से टकरा गई। टक्कर के बाद तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो पलटने के दौरान उसमें सवार महिला ललिता देवी नीचे दब गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे के वक्त ऑटो पर सवार कुल 6 लोग थे। घायल राजकुमार सिंह ने बताया कि वे अपनी पत्नी ललिता देवी को लेकर इलाज के लिए भागलपुर आ रहे थे, तभी सामने से आ रहे बाइक पर सवार 2 युवकों ने ओवरटेक करने की कोशिश की और ऑटो में टक्कर मार दी। इससे ऑटो पलट गया और पत्नी उसमें दब गई। लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल लाया गया। घायलों में ललिता देवी, राजकुमार सिंह, बाइक सवार झिंगो मंडल के पुत्र राजकुमार समेत 6 लोग शामिल है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक और ऑटो को जब्त कर लिया है। हम नारायणपुर में चढ़े थे CNG में, भागलपुर जा रहे थे डोकानिया जी के, सिंघानिया जी के आँख दिखाने के लिए। तो रास्ते में जो है एक बाइक वाले ने ओवरटेक किया। कहाँ पर सर किया था? ये नहीं है। ध्यान खरीक और मधतपुर के बीच में। हाँ। उसके बाद क्या वो सब टकरा गई CNG? CNG गाड़ी पलट गई थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जनरेटर रूम में शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे अचानक आग लग गई। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन डायलिसिस सेंटर के कर्मियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। हादसा शॉर्ट सर्किट के वजह से हुई, हालांकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक आग लगते ही नेफ्रोपल्स के कर्मी राकेश कुमार, अभिषेक कुमार, गोविंद कुमार, स्वीटी और हीना मौके पर पहुंचे। सभी ने बिना देरी किए अग्निशमन सिलेंडर का उपयोग कर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी सूझबूझ और तत्परता से आग फैलने से पहले ही काफी हद तक नियंत्रण में आ गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अभिषेक ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो जनरेटर रूम में लगी आग अन्य हिस्सों में भी फैल सकती थी, जिससे जानमाल की बड़ी क्षति हो सकती थी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अग्नि सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। वहीं पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल भवन भागलपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की उपस्थिति में पदाधिकारी एवं खिलाड़ियों द्वारा योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने योग के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि योग शरीर के लिए परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना इस प्रकार की है कि हर एक अंग को लचीलापन बनाया है। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए शरीर में लचीलापन जरूरी है। आधुनिक दिनचर्या में व्यस्त होकर अपने शरीर के लचीलापन को खोते जा रहे हैं। नियमित रूप से योग करने पर शरीर का लचीलापन बना रहेगा और बच्चों में योग की आदत डालनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर
18 वर्ष से ऊपर के सभी युवा को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लेने हेतु आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र का कार्ड एटीएम कार्ड की तरह होता है, जिसे रखने में काफी सुविधा होती है और यह नागरिकता की एक पहचान भी है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के साथ ही सभी मतदाता मतदान तिथि को अपने मतदान केंद्र पर जाकर निश्चित रूप से मतदान करें। यह आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, इसे पहचानें। इस अवसर पर अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था महेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह, सिटी मैनेजर सुल्तानगंज रवीश चंद्र वर्मा सहित अन्य लोग योग अभ्यास में शामिल हुए। मुझे विश्वास है हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण, हम मीडिया बंधुगणों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और मुझे भरोसा है कि इस बार वोटर टर्नआउट बहुत ही अच्छा रहेगा। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ मोड़ के समीप स्वास्थ्य विभाग का क्वार्टर अवैध रूप से कावड़ दुकानदारों द्वारा जेसीबी से तोड़फोड़ की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि देर रात स्थानीय कावड़ दुकानदारों ने जेसीबी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर की दीवार तोड़फोड़ कर हटा दी गई, जिससे आने वाले श्रावणी मेला में कावड़ की दुकान खोल सके। यह सारा काम अंचल पदाधिकारी के मिलीभगत से हुआ है, जो एक गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अंचल पदाधिकारी और कावड़ दुकानदारों के बीच मिलीभगत है, जिसके कारण यह अवैध कार्यवाही हुई है। जब इसकी सूचना रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज के प्रभारी कुंदन भाई पटेल को दी गई तो उन्होंने कहा कि दीवार तोड़ने का कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। इसके बावजूद भी कावड़ दुकानदारों ने जेसीबी से दीवार तोड़ दी। वहीं यह जानकारी सुल्तानगंज थाना पुलिस को मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर जेसीबी से स्वास्थ्य विभाग का क्वार्टर तोड़फोड़ करने वाले की पहचान में जुट गई है। पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है और यह देख रही है कि इस अवैध कार्यवाही के पीछे कौन कौन लोग शामिल है। वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर की मरम्मत भी कराई जाए। ये सरकारी क्वार्टर था, स्वास्थ्य विभाग का क्वार्टर था। ये खाली पड़ा था, बाउंड्री लगा हुआ था सर। हम सवेर में उठते हैं तो देखते हैं कि बाउंड्री टूटा हुआ है। रात में सवेर में पूछते हैं तो जेसीबी से तोड़ा गया है इसको। क्या लगाना चाह रहा है यहाँ? ये लगाना वही श्रावणी मेला का दुकान लगाना चाहता है। वही